आज 28वां रोजा है, हो सकता है ये आखिरी रोजा हो। अगर ये रोजा भी हमसे निकल गया तो उसके बाद हमें पूरे एक साल बाद ही रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना नसीब होगा। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज के रोजे से आपने पूरा फायदा उठाना है। इस चीज को याद रखें कि अल्लाह ताला से मांगने का, अल्लाह ताला से दुआएं कबूल करवाने का, रिज्क और दौलत मांगने का यही वक्त होता है। रमजानुल मुबारक में हर गुनाहगार की दुआ भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं, बस मांगने का तरीका आना चाहिए। 28 रमजान के हवाले से आज मैं आपको 21 चावलों के दानों का अमल बताने जा रहा हूँ। आपने बस चावल के 21 दाने लेकर इस अमल को कर लेना है। ये खास रिज्क और दौलत का अमल है। चावल के 21 दानों का अमल दो किस्म के लोगों को बताया जाता है। पहले नंबर पर ये अमल उन लोगों को बताया जाता है जो कि रिज्क और दौलत के हवाले से बेहद म्यूस्कुन तौर पर परेशान होते हैं। उनके घर में रिज्क नहीं आती, उनके घर में दौलत पैसा बिल्कुल नहीं आ रहे होते, बेबरकती छाई होती है, कारोबार चल नहीं रहा होता या चलता कारोबार रुक गया होता है, नौकरी नहीं मिल रही होती, बेरोजगारी ने, मुफलिसी ने उनके घर में डेरे डाल लिए होते हैं। जिस काम में भी हाथ डालते हैं रुकावटें आ जाती हैं। ऐसे लोगों को भी 21 चावलों के दानों का अमल बताया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पर ये ऐसे लोगों को भी बताया जाता है जो कि बहुत जल्द और बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के मालिक बन जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास बेतहाशा माल हो जाए, यानी वो अमीर होना चाहते हैं, बड़े घर बड़ी गाड़ी की बहुत जल्द मालिक बन जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी 21 चावल के दानों का अमल बताया जाता है। और आज यही अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए फिर चाहे आप गुर्बत की वजह से परेशान है, तंग दस्ती की वजह से परेशान है, कारोबार ना चलने की वजह से परेशान है, आपके काम नहीं बनते, जिस काम में भी हाथ डालते हैं कोई ना कोई मसला बन जाता है, रिज्क का कोई सबब नहीं बनता, तो तब भी आप इस अमल को कर लें। और अगर आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द दौलतमंद बन जाने की है तब तो इस अमल को जरूर करें। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको जो अमल बताऊंगा आपने गौर से सुनना है और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे बहुत सारी अहम बातें रह सकती हैं जिस वजह से अमल आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। देखिए, चावल हर घर में ही मौजूद होते हैं। चावलों को हम घर में पकाते हैं और इन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चावल भी गंदम की तरह एक अनाज है, जबकि चावल और गंदम के अलावा बाकी खाने पीने वाली हम जितनी भी अशिया खाते हैं वो तमाम अजनास में शामिल होती हैं। इस चीज को याद रखें कि अल्लाह ताला ने अनाज यानी चावल और गंदम के अंदर अजनास के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा बरकत रखी हुई है। यही वजह है कि हमारी भूख या तो रोटी या फिर चावल खाने से ही मिटती है। रोटी और चावल के अलावा बाकी हम जितनी मर्जी अशिया खाते रहें, छोटा गोश्त खाएं, भुने हुए मेवे खाएं या जो मर्जी खाएं, हमारी भूख नहीं मिटती। हमारी भूख तभी मिटती है जब हम रोटी या चावल खाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आपने इस चीज पर भी गौर किया होगा कि जब आप चावल खा रहे होते हैं और अक्सर बार जब चावल हमारे दस्तरखान पर गिर जाते हैं तो जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं, खासकर जो हमारी नानी या दादी हुआ करती थी, वो हमें कहा करती थी कि दस्तरखान पर जितने भी चावल गिरे हुए हैं उन्हें उठाकर खा लो। क्या आप जानते हैं इसकी क्या वजह है? प्यारे बहन भाइयों, चावल के हर एक दाने पर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं, यानी जो एक चावल के दाना हम गिरा देते हैं उसके ऊपर 70 फरिश्ते मौजूद होते हैं। अगर हम गिरा हुआ चावल दोबारा उठाकर खा लेते हैं तो वो 70 फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन अगर हम उस गिरे हुए चावल को उठाकर नहीं खाते तो वो 70 फरिश्ते हमें बद्दुआ देते हैं। यही वजह है कि बड़े बूढ़े कभी भी दस्तरखान पर चावल गिरे हुए नहीं रहने दिया करते थे, बल्कि वो कहा करते थे तमाम गिरे हुए चावलों को उठाकर खा लो। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता है और कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी परेशानी की वजह माली भी है, लेकिन इसमें मैं अपने छोटे बेटे के हवाले से भी परेशान हूँ। दाता गंज बख्श पूछते हैं कि क्या मसला है? तो वो शख्स कहता है कि पहले मैं बहुत ज्यादा दौलतमंद हुआ करता था, मेरे पास इतनी दौलत हुआ करती थी कि मुझे हिसाब नहीं रहा करता था। मेरी एक दुकान है जिस पर पहले ग्राहकों का रश इतना हुआ करता था कि आधे से ज्यादा ग्राहक तो मेरे बाहर खड़े हुआ करते थे। ग्राहक एक दूसरे से लड़ा करते थे कि पहले मैं सामान लूंगा, पहले मैं लूंगा, लेकिन ग्राहकों की बारी बहुत मुश्किल से आती थी। मैं पूरा दिन अपनी दुकान पर मसरूफ रहा करता था। मेरे पास कई मुलाजमीन भी हुआ करते थे जो कि ग्राहकों का सामान उनको पकड़ाया करते थे। लेकिन उसके बाद मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ। मेरा छोटा बेटा पैदा होने के कुछ अरसे बाद तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही मेरा छोटा बेटा बड़ा होता जा रहा है, मेरे हालात खराब से खराब तर होते जा रही हैं। वो दुकान जहां ग्राहकों का रश नहीं खत्म होता था, अब वहां ग्राहक कभी कभी आता है, बल्कि कुछ दिन तो ऐसे गुजरते हैं कि ग्राहक एक आधा बस ग्राहक आता है और कोई मेरी दुकान के अंदर आने को तैयार नहीं। जबकि मेरे बिल्कुल साथ एक और दुकान है, पहले उस दुकानदार के रश नहीं हुआ करता था, अब उसके रश खत्म नहीं होता और मेरे कोई ग्राहक आता नहीं। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मेरा छोटा बेटा मनहूस है और उसी की वजह से ये तमाम मसाइल मेरे
रिज़्क के मामलात में आ रहे हैं। उस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी का कहना होता है कि क्या तुम्हारे घर में अक्सर चावल तो नहीं पकते? वो शख्स कहता है कि हाँ, अक्सर मेरे घर में चावल पकते हैं। तो दाता अली हजवेरी का कहना होता है कि यकीनन तुम्हारा छोटा बेटा जब से बड़ा हुआ है वो चावल खाते वक्त बहुत सारे चावलों को गिरा देता होगा और तुम अपने बेटे को ये तमीज नहीं सिखाते होगे कि दस्तरखान पर गिरे हुए चावलों को उठाए और खा ले, और तुम दस्तरखान पर गिरे हुए चावलों को कूड़े करकट में फेंक देते होगे। रिज़्क की बेअदबी करने की वजह से रिज़्क तुम्हारे से रूठ गया है और यही वजह है कि गुर्बत और मुफलिसी ने तुम्हारे घर में डेरे डाल लिए हैं। दस्तरखान पर गिरे हुए चावलों को खुद भी खा लिया करो और अपने बच्चों से भी कहो कि जो भी चावल गिरे उन्हें खा लिया करें, लेकिन अगर चावल किसी ऐसी जगह पर गिर जाते हैं जहां से वो उठाकर खाने के लायक नहीं रहते तो उन तमाम चावलों को इकट्ठे कर परिंदों को डाल देना चाहिए, लेकिन कभी भी दस्तरखान पर गिरे हुए चावलों को कूड़े करकट में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे चावलों यानी रिज़्क की बेअदबी होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल की बात कर लेते हैं। इस अमल को आप 28वें रमजान भी कर सकते हैं और 29वें भी। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए आपने 21 चावल के दाने ले लेने हैं और इन 21 चावल के दानों को आपने किसी साफ बर्तन या प्लेट में डालकर अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले अमल की नियत कर लेनी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहें तो छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें उसके बाद आपने अपने मकसद यानी हाजत के बारे में सोचना है कि आप किस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं। जाहिर बात है दौलत और पैसे के लिए ही कर रहे होंगे क्योंकि ये खास दौलत का अमल है, लेकिन आप किसी हाजत के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने अपनी जब हाजत या मकसद का सोच लेना है, यानी पैसे दौलत जो भी आपने अल्लाह ताला से मांगना है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और चावल का एक दाना उठाना है और पढ़ना है सुबहान अल्लाह। उसके बाद चावल के उस दाने को आपने साइड में रख देना है और चावल का दूसरा दाना उठाना है और उस पर पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह। अब इस चावल के दाने को भी आपने एक साइड पर रख देना है। इस तरह एक एक कर आपने तमाम 21 के 21 चावल के दानों पर एक एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ लेना है। सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह पाक है। प्यारे बहन भाइयों, सुबहान अल्लाह जुबान पर कहना बहुत हल्का है, लेकिन सुबहान अल्लाह की फजीलत इतनी ज्यादा है कि बयान में कर ही नहीं सकता। एक वीडियो में तो कम से कम की ही नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में बताना चाहूँ तो सुबहान अल्लाह की फजीलत इतनी है कि सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूकें हैं कायनात में, उन तमाम को सुबहान अल्लाह के सदके ही रिज़्क अता किया जाता है। जब आप तमाम चावल के दानों पर एक एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने तमाम चावल के दानों को एक बार फिर से इकट्ठा कर देना है और एक चावल का दाना उठाकर उस पर पढ़ना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब आप चावल के दाने पर ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो आपने उस चावल के दाने को कोने में रख देना है और दूसरा चावल के दाना उठाकर उस पर पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह आपने तमाम 21 के 21 चावल के दानों पर एक एक बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना है। जब आप चावल के तमाम 21 दानों पर ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक एक बार पढ़ लें तो आपने तमाम चावल के दानों को एक बार फिर से यकजान कर देना है, इकट्ठे कर लेना है और फिर से एक चावल का दाना आखिरी बार उठाना है और उस पर पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, यानी अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक हैं। इन 4 इस्म मुबारक को मिलाकर आप एक साथ चावल के दाने पर पढ़ लेंगे। अब आपने इस चावल के दाने को साइड पर रख देना है और दूसरा चावल का दाना उठाना है और उस पर अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक फिर से एक साथ मिलाकर पढ़ लेने हैं। यानी आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको। इसके बाद आपने चावल के दाने को भी साइड पर रख देना है और तीसरा चावल का दाना उठाना है और फिर से पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको। इस तरह आपने तमाम चावल के दानों पर एक एक बार अल्लाह ताला की ये चारों इस्म मुबारक पढ़ लेने हैं। प्यारे बहन भाइयों, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रिज़्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग लेना है। आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये छोटा सा अमल है। प्यारे बहन भाइयों, जो 21 चावल के दाने हैं इनका आपने क्या करना है, गौर से सुने। इन 21 चावल के दानों को आपने दोबारा उसी जगह डाल देना है जहां से आपने इन्हें निकाला था, ताकि ये तमाम चावलों में शामिल हो जाएं और ये तमाम घर वालों तक पहुंच जाएं, क्योंकि ये दम किए हुए चावल के दाने हैं। प्यारे बहन भाइयों, छोटा सा अमल जरूर कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे खानदान को भी। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।